बिहार में महागठबंधन के बीच सीट बंटवारे को लेकर बनी सहमति। बीजेपी की रणनीति अपनाएगा बिहार का महागठबंधन। जैसे बिहार में एनडीए ने किया था सीटों का बंटवारा, वही फॉर्मूला अपनाएगा महागठबंधन। लालू और नीतीश के बीच बंट जाएंगी ज्यादातर सीटें। इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे के फॉर्मूले की तलाश चल रही है, लेकिन बिहार में महागठबंधन के बीच सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला अब तय हो गया है और फॉर्मूला भी एनडीए से चुराया गया है। जो फॉर्मूला एनडीए ने 2019 के चुनाव में अपनाया था, वही फॉर्मूला महागठबंधन अपनाने की तैयारी कर रहा है। इस फॉर्मूले में सबसे ज्यादा फायदे में नीतीश कुमार दिख रहे हैं, तो कांग्रेस और आरजेडी को नुकसान हो सकता है। आरजेडी को नुकसान इसलिए होगा क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य अधिकांश सीटों पर इस समय जेडीयू के सांसद हैं और महागठबंधन में जहां मुस्लिम वोटों की संख्या अधिक है, वहां उसकी जीत की संभावना उतनी ही ज्यादा है। क्योंकि इस बार मुकाबला सीधा इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच होना है, इसलिए मुस्लिम वोटों का बंटवारा भी नहीं होना है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और जो दावा किया जा रहा है कि आरजेडी और जेडीयू 17 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, बाकी बची 6 सीटें कांग्रेस और महागठबंधन के सहयोगियों के लिए छोड़ी गई हैं। सीपीआई और सीपीआईएम को एक एक सीट मिल सकती है। अभी तक वीआईपी चीफ मुकेश सहनी किसी भी गठबंधन के साथ नहीं है। ऐसे में अगर वो देर सवेर इंडिया गठबंधन में शामिल होते हैं तो उन्हें एक सीट दी जा सकती है। वहीं जाप प्रमुख पप्पू यादव भी अगर इंडिया के साथ आते हैं तो कांग्रेस को 5 सीट मिलेगी और जेडीयू और आरजेडी फिर 16 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। वहीं अटकलें इस बात की भी हैं कि पशुपत पारस की पार्टी के कुछ सांसद इंडिया गठबंधन के संपर्क में हैं। अगर वो साथ आते हैं तो सीट शेयरिंग फार्मूले में कुछ बदलाव हो सकता है। सीट शेयरिंग का ये फार्मूला लगभग वैसा ही है जैसा 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन में हुआ था। तब जेडीयू 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और बीजेपी भी 17 सीटों पर उतरी थी। उस समय जेडीयू एनडीए के साथ थी और एलजेपी को 6 सीटें दी गई थी। 3 पार्टियों ने पूरा बिहार का चुनाव लड़ा था। इस बार भी 2019 वाला एनडीए का फॉर्मूला महागठबंधन अपनाने जा रहा है। लालू यादव ने जो फॉर्मूला तय किया है, उसमें सीपीआई को बेगूसराय और सीपीआईएम को सीवान या आरा की सीट मिल सकती है। वहीं मुकेश सहनी और पप्पू यादव को वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया है। अगर वो इंडिया गठबंधन के साथ आते हैं तो एक एक सीट जेडीयू आरजेडी के कोटे से कम होकर सहयोगियों को दे दी जाएगी, जिसके बाद आरजेडी और जेडीयू 16 सीटों पर और सहयोगी 8 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। वैसे इस बात का भी दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस की ओर से आरजेडी और जेडीयू पर 8 सीटों को लेकर दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन ये बात साफ है कि लालू और नीतीश दोनों ही प्रदेश में कांग्रेस को ज्यादा मजबूत होते नहीं देखना चाहते। इससे पहले 2019 के चुनाव में महागठबंधन में जेडीयू नहीं था, तब लालू ने कांग्रेस को 8 सीट दी थी। ऐसे में जेडीयू के महागठबंधन में आने के बाद लालू यादव कांग्रेस को किसी भी कीमत पर 8 सीट देने को तैयार नहीं होंगे। वीआईपी के साथ दोनों ही गठबंधन की बातचीत कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात तो ये है कि एनडीए महागठबंधन दोनों ही ओर से मुकेश सहनी के लिए एक एक सीट छोड़ने की बात हो रही है। बीजेपी की ओर से सहनी के लिए दूसरी सीट का भी ऑफर है, लेकिन बीजेपी की शर्त यह है कि सहनी की पार्टी का दूसरा उम्मीदवार बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर लड़ेगा। दूसरी ओर सहनी बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं। जितनी सीटें एलजेपी के लिए छोड़ी हैं, उतनी ही सीट वीआईपी के लिए भी छोड़ी जाएं। लेकिन बीजेपी ने वीआईपी की मांग को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। अब फैसला सहनी को लेना है कि वो किस गठबंधन में जाते हैं। वैसे बीजेपी की ओर से उन्हें केंद्र मंत्री बनाए जाने का भी प्रस्ताव दिया गया है, लेकिन अभी तक सहनी झुकते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।